नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका यूट्यूब शिक्षक अनिल कुमार। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल इनंसिएशन स्टडी में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो हिंदी कक्षा 7 और कक्षा 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, गौर से देखिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 खंड में प्रश्न उत्तर रहेंगे। पहले खंड क व्याकरण से रहेगा, जिसमें 6 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। विभिन्न पाठों पर आधारित 6 बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 विकल्प में से कोई एक सही उत्तर चुनकर लिखना होगा। दूसरा प्रश्न, निर्देशानुसार उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए 6 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, जिसमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने होंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कथनों में सही या गलत चुनिए। तो जो भी कथन लिखे हुए होंगे, स्टेटमेंट लिखे गए होंगे विभिन्न पाठों के आधार पर, जो भी इनसाइड क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी इनसाइड क्वेश्चंस में से 6 सही और गलत के प्रश्न रहेंगे। उसमें से आपको सही और गलत पढ़ करके समझ करके लगाना होगा। चौथा जो प्रश्न जो है, वाक्यों का किसी भी पाठ के आधार पर बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए पूछा जा सकता है, चाहे वह भाववाचक संज्ञा के रूप में हो, या लिंग वचन के रूप में हो, या वाच्य के रूप में हो, उपसर्ग प्रत्यय लगा करके कुछ बनाना हो। तो कोई भी परिवर्तन करने योग्य जो भी प्रश्न बन सकते हैं, वो रहेंगे 3 अंक के 3 प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है, किसी भी क्रिया शब्दों से किसी भी प्रकार के क्रिया बनाने के लिए 3 प्रश्न रहेंगे। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसी से जो है किसी प्रकार की क्रिया बनाने के लिए 3 प्रश्न रहेंगे। छठा प्रश्न रहेगा कि बदलने के लिए, तो जो भी संज्ञा से उसके अलग अलग रूपों में बदलने के लिए आ सकता है, वाच्य परिवर्तन आ सकता है, कारक चिन्ह, कारक बदलने के लिए, समास बदलने के लिए कुछ भी आ सकते हैं। तो जिस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उस प्रकार के बदलने के लिए आएंगे। 7वां रहेगा, शब्दों का जो है रेखांकन किया जाएगा, रेखांकित रहेंगे, और उसमें जो है कारक पहचान करके लिखना होगा, जो कौन सा कारक जो है वो है। 3 प्रश्न उससे रहेंगे। 8वां जो प्रश्न रहेगा, वो निम्नलिखित वाक्यों में डैश को चुनकर रेखांकित कीजिए और उनके भेदों के नाम भी लिखना होगा। तो जितना भी आपके पाठ्य पुस्तक में है व्याकरण में, सभी प्रकार के जो भी पाठ हैं, उसमें जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो भी विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, और अन्य जितने भी हैं, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। और फिर शब्दों को, वाक्यों को पढ़ करके जो भी रेखांकित शब्द रहेंगे उनके भेदों को लिखना होगा। 9वां और अंतिम प्रश्न रहेगा व्याकरण खंड से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने होंगे। 9 अंक के प्रश्न उत्तर रहेंगे। उसके बाद आते हैं खंड ख में, साहित्य से। इसमें भी 6 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे और 4 में से कोई एक सही होगा, जिसे आपको लिखना होगा। जो 11वां प्रश्न होगा, शब्दार्थ लिखने के लिए 6 अंक के शब्दार्थ रहेंगे। उसके बाद 12वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न पाठों के आधार पर उसमें से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति योग्य प्रश्न ढूंढ करके निकाला जाएगा। उसमें से जो है 6 प्रश्न। उसके बाद 12वां प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न आएगा
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो इसके बाद जो है आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें उत्तर जो है एक वाक्य या एक शब्द में लिखने होंगे। यह भी सभी पाठों के आधार पर किसी पाठ में से पूछा जा सकता है। उसके बाद 14वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। यह भी 3 प्रश्न रहेंगे और 2-2 अंक के प्रश्न जो है आपको आएंगे। विभिन्न पाठों के आधार पर प्रश्न उत्तर लिखना होगा। तो 3 प्रश्न उत्तर 2-2 अंक के, 6 अंकों के। उसके बाद 15वां जो प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक कविता का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसकी 16 पंक्तियां जो है वो लिखने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार जो है प्रश्न पत्र रहेंगे आपके कक्षा 7 और 8 के। तो इसी अनुसार आप तैयारी कीजिए और आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अच्छे अंक की कामना के साथ आप सभी को बधाइयाँ देता हूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आप सभी के अच्छे अंक आए। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।